Hi guys, I'm Shivam Khajuria. You guys better know me as Prem and you're watching Filmy Beat. And as an artist, I think I feel very secured about myself. तो अगर आप 4-5 लोग ही दिखाओगे पूरे स्टोरी में, and it's a long format, it's not something जो आपका 4 एपिसोड में खत्म हो जाएगा या 8 एपिसोड में खत्म हो जाएगा. इट्स अ जर्नी जो आपकी सालों साल चलती है. तो उसमें अगर आप 4-5 कैरेक्टर्स ही दिखाओगे तो आई थिंक इट वुड बिकम बोरिंग फॉर एवरीवन. I would not use the word insecurity, but just the fact that इतने सारे characters आ जाते हैं just to make sure that आपका character भी वैसे ही shine करता रहे जैसे करता आ रहा है. I would love to work with more and more actors. मैं आया और मैं जैसे एक इंसान की हंग ओवर स्टेट होती है ना, तो उस स्टेट में आया और कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, तो थका हारा हूँ. और आया तो राही देख के एकदम खुश हो गई मुझे, परिवार वाले खुश हो गए और सब पूछ रहे कहाँ थे जी. तो मैंने कहा बताता हूँ, पहले मुझे थोड़ा सा पानी वानी पिलाओ, थोड़ी एनर्जी जाए बॉडी में, उसके बाद सब बताता हूँ. फिर मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है. मेरे वो रात जो है मेरे माइंड से एकदम ब्लैंक आउट हो चुकी है. तो उसके बाद ऐसा सीन हुआ, फिर मैं थोड़ा इरिटेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, शॉक में हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ. और फिर मैं रूम में जाता हूँ, फिर जैसे ही वापस आता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि पुलिस आ गई है और मैंने किसी का मर्डर कर दिया है. Okay. उनके पेरेंट्स आए हैं और वो मुझे एलिगेशंस लगा रहे हैं मुझ पे कि आपने मेरे बेटे का मर्डर कर दिया है. और मैंने जो लड़ाई की थी लास्ट नाइट, वो एक वीडियो बना ली थी लोगों ने कैफे में, और उसमें मैंने उनको धमकी दे रहा था कि आई विल किल यू. Right. और उस वजह से मेरे पे सारा शक है और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई. Right. एक रीसेंट प्रोमो भी आया है आपके शो का बाहर, जहाँ पे प्रेम राही को कह रहा है कि अगर वो मोहित को शायद अपने साथ या घर पे रखेंगी तो राही चली जाए घर छोड़ के. एंड जो प्रेम और राही के फैंस है वो थोड़े शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड है कि प्रेम राही को ऐसा कैसे कह सकता है. सो व्हाटएवर यू कैन से अबाउट द प्रोमो एंड द अपकमिंग ट्रैक. एक्चुअली अभी मुझे खुद डिटेल्स नहीं है वो ट्रैक क्या आने वाला है, क्योंकि अभी उसमें शायद थोड़ा टाइम है. बट यही कहूँगा कि आई थिंक इतना तो मुझे भी पता है कि इस तरीके से ही हमारा, क्योंकि हमेशा इतना एस्टैब्लिश किया है कि हमारा प्यार इतना सच्चा है, स्ट्रांग है. तो आई थिंक यही हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और दोनों अपनी जगह सही हैं कि प्रेम को लग रहा है कि शायद राही अभी गलत का साथ दे रही है और शायद राही को लग रहा है कि प्रेम अभी गलत का साथ दे रहा है. तो आई थिंक इवेंचुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और दोनों प्रेम और राही वापस एक हो जाए. Right. One last question. Of late, a lot of characters, definitely अनुपमा का जो है cast join किया, चाहे वो मोहित है, राघव है. I wanted to know that as an artist, okay, especially when a lot of characters come TV में, ऐसे भी character preparation करने का ज़्यादा time नहीं मिलता है. How do you take all this thing as an artist? I don't know. I mean, is there a sense of more responsibility? I would not use the word insecurity, but just the fact that इतने सारे characters आ जाते हैं just to make sure that आपका character भी वैसे ही shine करता रहे जैसे करता आ रहा है. I would love to work with more and more actors. मैं तो कह रहा हूँ 50 लोग आ जाएं, उतना मजा है, क्योंकि eventually आप if I see some story as an audience also, तो अगर आप 4-5 लोग ही दिखाओगे पूरे स्टोरी में, and it's a long format, it's not something जो आपका 4 एपिसोड में खत्म हो जाएगा या 8 एपिसोड में खत्म हो जाएगा. इट्स अ जर्नी जो आपकी सालों साल चलती है. तो उसमें अगर आप 4-5 कैरेक्टर्स ही दिखाओगे तो आई थिंक इट वुड बिकम बोरिंग फॉर एवरीवन. एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक आई फील वेरी सिक्योर्ड अबाउट माई सेल्फ. और if it's always ना कि if there are more flavors to a palate, so it's always a better option than having bland food. Right. तो ये मेरा मानना है. और बहुत नेचर वाइज सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हो रही है. और आई होप कि वो जो राघव और प्रेम है या मोहित और प्रेम है, इनका जो बॉन्ड है वो ऑडियंस को पसंद आए और हम और हमारी जो रीच है, हमारा जो लोगों का प्यार है वो और बढ़े. तो आई थिंक एवरीथिंग शुड ऐड टू द शो एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं इनफैक्ट यही बोलता हूँ कि इट शुड नॉट बी अ वन मैन और अ वन वुमेन शो, इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. तो मेरा यही मानना है. और मैं तो कह रहा हूँ 50 आर्टिस्ट आए. और एक और बात आपको बोलता हूँ कि जैसे अलग अलग ट्रैक चलते तो हमें शायद छुट्टी मिलने का भी थोड़ा चांस होता है, तो मैं रिलैक्स कर सकता हूँ. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट अभी तक मिली नहीं है. आई होप, क्योंकि हर जगह वो प्रेम कनेक्ट कहीं ना कहीं हो ही रहा है, बट 1-2 दिन के मिल जाए तो मजा आ जाए. One last question. You have not worked with Raghav, I think अब तक शायद उतना. नहीं, I shot one scene with him. So how is, I know बहुत कम ही दिन हुए, but मोहित और राघव इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ काम करके how has been your journey as a co-star with both? बहुत मजा आ रहा है. और जैसे राघव इज टोटली ऑन द इंटेंस साइड,
he's an intense character, you know, with a lot of baggage and he has been accused of murder और ये सब. और दूसरी तरफ मोहित है, वो उसका भी एक ग्रे शेड कैरेक्टर है कि उसके साथ भी उसके पास्ट में क्या हुआ है वो किसी को पता नहीं. वेरी इंट्रीगिंग मिस्टीरियस कैरेक्टर. तो बहुत मज़ा आ रहा है. जैसे मोहित के साथ इट्स मोर ऑफ अ ब्रदरली बॉन्ड Yeah. कि मैंने उसे कहा भी है कि यार तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले. Hmm. और राघव के साथ जो है वो थोड़ा सा एक हेजिटेशन है क्योंकि राही डजंट लाइक हिम. और प्रेम का वो है कि मतलब ठीक है, अनु मैम को भरोसा है तो मैं भी भरोसा करता हूँ इस पे, लेकिन एट अ डिस्टेंस, मतलब Right. ठीक है वो कि तो ऐसा है. बट अभी हमने सीन किया है एक जहाँ पर वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे हैंकी देते हैं, हाँ. तो मुझे बहुत मज़ा आया. और ही इज़ वेरी मतलब जैसा वो कैरेक्टर है एकदम secluded and isolation में रहने वाला, but हाँ. at the same time when the camera cuts he is very humorous. और बहुत मज़ा आ रहा है. तो आई होप कि हमारे और सीन साथ में आए हैं, कोई कनेक्शन निकल के आ सकता है. एंड विद राघव ऑल्सो, विद मोहित ऑल्सो सम कनेक्शन कुड फॉर्म आगे जाके स्टोरी वाइज, तो कुछ ऐसा हो सकता है. तो मैं आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. Anything you want to say to the viewers? टू द Viewers, to the fans. viewers, thank you so much viewers. आप हैं तो हम हैं, and I love you guys so much and I hope कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, हमारे शो को प्यार देते रहे, मुझे प्यार देते रहे, प्रेम को प्यार देते रहे और इस दुनिया में प्रेम बरसाते रहे.